आतंकियों के स्केच बनाए गए, 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए गए। पहला आतंकी नंबर 1 सुलेमान शाह, दूसरी तस्वीर आप अबू तलहा की देख रहे हैं और तीसरी आसिफ फौजी की देख रहे हैं। ये 3 आतंकी जिनके 2 के स्केच जारी किए गए, तीसरे की तस्वीर, इन 3 आतंकियों की पहचान हो गई है। ये 3 आतंकी शामिल थे पहलगाम में हमला करने वालों में। एक और आतंकी अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं जो उस वक्त हमले में शामिल था, ये वो आतंकी है, उस वक्त की तस्वीर है। हाथ में आप देखिए कि 47 लिए हुए हैं। पहनावे से यह दावा किया गया है कि यह पाकिस्तानी है जो घुसा और उसके बाद उसने पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग की है और 26 लोगों की जान ले ली। इस हमले का जो मास्टरमाइंड था उसका भी पता चल गया है। ये जो आप देख रहे हैं असीम मुनीर के बगल में, क्योंकि बिना एसआई और आर्मी की साजिश के ये हो नहीं सकता, यह है सैफुल्ला जो टीआरएफ संगठन है लश्कर का, उसका चीफ है। आइए आपको बताऊं कि आखिर सैफुल्ला जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कौन है ये सैफुल्ला? दरअसल पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड आतंकी है सैफुल्ला खालिद, लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ और हाफिज का करीबी है। जम्मू कश्मीर में टीआरएफ का संचालन सैफुल्ला ही संभालता है। इसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, अभी रावलपिंडी में रह रहा है। रावलपिंडी में ही बैठक कर वो आतंकी हमले अंजाम दे रहा है। उसे साजिद जट, अली और हबीबुल्ला जैसे नामों से भी जाना जाता है। साल 2000 में वो आतंकी संगठन लश्कर में शामिल हुआ। ये जो शख्स आप देख रहे हैं हाफिज का गुर्गा है। हाफिज का जो लश्कर संगठन है उसके बाद इसने टीआरएफ बनाया है और हाफिज और इसके इशारे पर ही भारत में हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के मुरीद के कैंप में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली थी और इसकी भर्ती और ट्रेनिंग में हाफिज सईद का सीधा दखल था। पुंछ राजौरी में आतंकी गतिविधियों का इसे हैंडलर बनाया गया और इसके बाद पीओके में लश्कर के छोटे समूह का मुखिया बनाया। यहीं से इसने भारत में आतंकी भेजने की शुरुआत की थी और फिर धीरे धीरे वो हाफिज का सबसे करीबी बन गया। इसके बाद सैफुल्ला ने टीआरएफ और पीएएफएफ संगठन बनाया। दोनों संगठन जैश और लश्कर के मुखौटा बनकर काम करते हैं। इसके संगठन को खड़ा करने वाले आईएसआई और हाफिज सईद हैं। आतंकी हमलों के लिए फंडिंग भी इसे लश्कर तैयबा ही करता है। आइए सुनाओ आपको कि सुनिए जरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े फैसले ले लिए। कल तक पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना है, अगले 48 घंटे में। बड़ी खबर इस बीच बता रहे हैं आपको कि सर्वदलीय बैठक बुला ली है भारत सरकार ने। बड़ी खबर, पाकिस्तान को लेकर कल सर्वदलीय बैठक हो सकती है। ऑल पार्टी मीटिंग, सभी पार्टियों के सभी दलों के नेताओं को बुलाया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। सभी पार्टियों को बुलाकर उनसे बात हो सकती है। आगे का जो प्लान है, क्या बनाया सरकार ने प्लान, कैसे आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को लेकर यह बैठक होगी। पाकिस्तान को अब करारा जवाब देने की तैयारी और हर स्तर पर जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। और एक तो पाकिस्तान पर प्लान तैयार हो चुका है, पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो चुका है। यह एक्शन जो पाकिस्तान को पूरी जिंदगी सालेगा। दूसरा एक्शन आतंकियों के खिलाफ, यह आप देख रहे हैं पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में सेना एक्शन में आ चुकी है। सेना के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा कि सेना किस तैयारी से आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ देखिए पहलगाम में उस जगह पर जहां हमला हुआ वहां सेना पहुंच चुकी है, वहां पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच चुकी है और देखिए चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा के जवान है, आतंकियों को खोज रहे हैं। कहां छिपे हैं आतंकी? आतंकी यहां से पहाड़ियों की तरफ भागे हैं, पहाड़ियों में छिपे हो सकते हैं। तो पहली कोशिश है उस पूरी पहाड़ी को घेर लेना। पहली कोशिश है कि आतंकी ज्यादा दूर ना भागने पाए और उन्हें वहीं रोककर उन्हें वहीं खत्म करने की तैयारी है। इसके अलावा जमीन से भी ऑपरेशन हो रहा है, आसमान से भी ऑपरेशन शुरू हो गया है क्योंकि आतंकी पहाड़ियों में छिपे।
और इसलिए हेलीकॉप्टर ड्रोन उतार दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर उनका सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं पहाड़ियों में। आप देख रहे हैं ये पहाड़ी आपको नजर आ रही है। पहाड़ी में कहां छुपे हैं, किस जगह मौजूद है आतंकी, कितनी अंदर पहाड़ी में जा सका है अब तक, इसकी तलाश हो रही है। जहां आतंकी मिलेगा वहीं ढेर किया जाएगा, क्योंकि इस इलाके से वो बाहर नहीं जा सकता है। साथ ही एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज पहलगाम पहुंची है। वो तस्वीर है, एनआईए ने जांच शुरू कर दी है, जांच तेज कर दी है। एनआईए के हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं पहलगाम में उतरा। एनआईए की टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। आतंकी कहां से आए, सबूत और साक्ष्य जुटाए एनआईए ने। एनआईए के ऑफिसर्स आप देख रहे हैं, एक टीम दिल्ली से रवाना हुई है, एक टीम जम्मू से रवाना हुई है और एनआईए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि पहलगाम कहां आतंकी छिपे हैं, किस तरह की जगह है और कैसी पहाड़ी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये इस तरह की के चीड़ के पेड़ आप देख रहे हैं और यही ये जो आप देखिए यहां चलना भी मुश्किल है, इस तरह की जमीन है। यही आतंकी भागकर पहाड़ियों की तरफ छिप गए। अब देखिए कैसे आतंकियों का खात्मा होना है। सबसे पहले मैं मैप के जरिए आपको बताऊंगा कि किस जगह पर पहलगाम है। आप देख रहे हैं श्रीनगर से 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है और इस्लामाबाद आपको नजर आ रहा है। पहलगाम में ही पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों में आतंकी हैं। कैसे और कौन से वो उपकरण और इक्विपमेंट्स हैं अत्याधुनिक सेना के पास, जिसके जरिए आतंकियों